तो एक लड़की होती है और वहाँ एक कंपनी में काम करती थी और दोस्तों उसका जो मैनेजर होता है उसके हाथों में देखती है कि आईफोन है तो दोस्तों यहाँ फौरन जाकर उससे पूछती है कि सर कितने का आप नए आईफोन लिए हैं। दोस्तों वहाँ जो मैनेजर था बोलता है कि 1.5 लाख कर आता है। दोस्तों यहाँ उदास हो जाती है, सोचती है कि काश मेरी भी सैलरी कुछ ज़्यादा होती तो मैं भी आईफोन ले सकती थी। दोस्तों फिर मैनेजर आकर पूछता है कि क्या तुम्हें आईफोन चाहिए? दोस्तों वहाँ लड़की बोलती है कि हाँ सर मुझे आईफोन चाहिए। दोस्तों फिर मैनेजर बोलता है कि आईफोन तो मिल जाएगा लेकिन बदले में इसका कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों जो लड़की होती है बोलती है कोई बात नहीं सर, इसके बदले में जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर मैनेजर उसके साथ कुछ ऐसा गलत काम करता है कि दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का भी रूह कांप जाएगा कि एक आईफोन के लिए लड़की कुछ ऐसा हद तक गुजर सकती है। दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है, कहानी के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और अब आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं कहानी की ओर कि आखिर वो लड़की आईफोन लेने के लिए वहाँ क्या कर क्या कर दी। दोस्तों ये कहानी महाराष्ट्र राज्य की है और महाराष्ट्र राज्य में एक पूना जिला पड़ता है और पुणे में ही एक कंपनी थी और उसी कंपनी में एक प्रिया नाम की लड़की काम करती थी। दोस्तों उसका उम्र 18 वर्ष होता है और वह बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की होती है। दोस्तों वहाँ उसी में एक मैनेजर होता है। दोस्तों वह भी काम करता था और दोस्तों मैनेजर था और काम करते-करते दोनों का 1-2 महीने में जो बातचीत का सिलसिला होता है वो करीबी होता है। वो भी टिफ़िन का खाना प्रिया लेकर आती थी, वो अपने मैनेजर को देती थी और मैनेजर भी खाना लेकर आता था तो प्रिया को देता था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीतता है तो वह मैनेजर जो था वह एक आईफ़ोन लेकर आता है, करीब 1.5 लाख का पड़ता है। दोस्तों वहाँ जब प्रिया देखती है तो बोलती है सर कितने के आईफ़ोन लिए हैं? दोस्तों वहाँ मैनेजर जो हो था बोलता है कि 1.5 लाख का है। दोस्तों प्रिया जो थी वो उदास हो जाती है, सोचती है कि काश मेरी भी सैलरी ज़्यादा होती तो मैं भी फ़ोन ले सकती थी। दोस्तों फिर मैनेजर था वो प्रिया से बोलता है कि क्या तुम्हें भी आईफ़ोन चाहिए? तो प्रिया बोलती है कि क्या सर मिल जाएगा? क्या मज़ाक कर रहे हैं? दोस्तों मैनेजर बोलता है कि मिल जाएगा लेकिन कुछ इसके बदले कुछ काम करना पड़ेगा। दोस्तों फिर प्रिया जो होती है बोलती है ठीक है सर मैं इसके बदले कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर जो मैनेजर था वहाँ कंपनी के मालिक से बात करता है कि प्रिया को आईफोन चाहिए। दोस्तों मालिक आता है जिसका नाम नीरज होता है। नीरज बोलता है कि यहाँ आईफोन मिल जाएगा लेकिन एक जगह आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों प्रिया तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह वह प्रिया को लेकर एक सुनसान जगह लेकर चला जाता है। दोस्तों प्रिया बोलती है कि सर कहाँ पर लेकर आए हैं? दोस्तों नीरज बोलता है कि आईफोन चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रिया बोलती है कि ठीक है। दोस्तों वहाँ एक महल होता है, उस महलों में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर देखती है प्रिया तो 2 लोग पहले से दारू शराब पी रहे होते हैं। दोस्तों प्रिया बोलती है कि सर यहाँ क्यों मुझे लेकर आ गए हैं? दोस्तों फिर वो नीरज बोलता है कि आईफोन चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों फिर प्रिया सोचती है कि चलो ठीक है, कुछ आज गलत भी कुछ हो जाएगा तो कम से कम आईफ़ोन तो मिल ही जाएगा। दोस्तों फिर वो तीनों दारू पीते हैं और प्रिया को एक रूम में ले जाकर बारी-बारी से एक गलत काम करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों प्रिया भी जो थी आईफ़ोन लेने के चक्कर में कुछ भी विरोध नहीं करती है। दोस्तों फिर प्रिया को वहाँ से सुबह जो नीरज होता है गाड़ी में बैठाता है और कंपनी में छोड़ देता है। दोस्तों वहाँ फिर आईफ़ोन दे देता है। दोस्तों प्रिया भी खुश हो जाती है कि चलो एक ही रात की बात थी और चलो दोस्तों जो प्रिया होती है आईफ़ोन पाकर खुश हो जाती है। दोस्तों 2-4 दिन बीतता है फिर कंपनी का मालिक नीरज बोलता है कि फिर वहीं पर आपको चलना है और इसके बदले में आपको मोटा पैसा मिलेगा।
दोस्तों प्रिया भी खुश हो जाती है, ये भी सोचती है कि जहाँ 6 महीना मैं कंपनी में काम करती हूँ तब भी इतना पैसा नहीं हो पाता है और मुझे 1 दिन करने से क्या जाता है। दोस्तों फिर प्रिया मालिक के गाड़ी में बैठती है और फिर रात को उसी हवेली में चली जाती है। दोस्तों फिर वो तीनों लड़के दारू पीते हैं और प्रिया के साथ गलत काम करते हैं। दोस्तों गलत काम कर देते हैं और सुबह प्रिया को जो नीरज होता है वो गाड़ी से इसके घर पर छोड़ देता है। दोस्तों प्रिया को ये बात पता नहीं होती है कि मेरे साथ जो गलत काम होता है उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है और वो सोशल मीडिया पर जो गलत वेबसाइट होती है उस पे डाला जाता है। दोस्तों वह एक दिन इंस्टाग्राम चला रही होती है। दोस्तों वह फिर भगाते-भगाते देखती है कि मेरी ही शक्ल का लड़की है और गलत काम करे। दोस्तों फिर एक बार और देखती है नज़र से तो सोचती है कि मैं ही हूँ। दोस्तों वो फिर नीरज को फ़ोन करती है कि तुम जो और रूम में गलत काम मेरे साथ होता था, तुम तीनों वीडियो बना लिए हो और सोशल मीडिया पर डाल दिए हो। दोस्तों नीरज समझाता है कि पागल हो ऐसा हम लोग क्यों काम करेंगे। दोस्तों प्रिया जो होती है धमकाने लगती है कि मैं पुलिस में जा रही हूँ अब कंप्लेन करूँगी। दोस्तों जो नीरज होता है वो दोनों अपने दोस्तों से बात करता है कि ऐसी-ऐसी बात है। दोस्तों अब तीनों मिलकर अब समझ लेते हैं कि प्रिया को अब इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। दोस्तों फिर नीरज जो होता है प्रिया को फ़ोन करता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम वहाँ पे देख लेना, कुछ ऐसा नहीं हम लोग करते हैं। दोस्तों फिर प्रिया उसी जगह पर जाती हैं। दोस्तों फिर वो तीनों दोस्त जो होते हैं दारू पीते हैं और प्रिया के साथ वही गलत काम करते हैं और अपना हवस मिटाते हैं। दोस्तों आखिरकार फिर जब उन लोगों का मन भर जाता है तो फिर प्रिया का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या हो जाने के बाद वहाँ एक झाड़ियों में ले जाकर फेंक देते हैं। दोस्तों कोई मुसाफिर उन झाड़ियों की तरफ जा रहा होता है और फिर झाड़ियों में देखता है कि एक लाश पड़ी है। दोस्तों वह फिर पुलिस को सूचना देता है और दोस्तों पुलिस फौरन वहाँ पे पहुँचती है और छानबीन में जुट जाती है और तुरंत ही इन तीनों को पकड़ लेती है और जब मारने लगती है तो दोस्तों बताते हैं कि हम लोग ऐसे ही लड़कियों को झांसे में फँसाते थे और उनको मोटा रकम देकर लोभन में देकर उन लोगों को फँसाते थे और गलत-गलत वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया की जो गलत वेबसाइट है उस पे चढ़ाते थे और हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे। दोस्तों फिर पुलिस उन तीनों पर एफआईआर कर आगे जेल में भेज देती है। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है लेकिन उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी लोभ के चक्कर में मत पड़े अन्यथा यही प्रिया जैसा हाल आप लोग की भी साथ हो सकता है। आप लोग ₹1 कमा रहे हैं तो उसी में आप लोग खुश रहिए। दोस्तों आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नई कहानी लेकर। अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।